इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 4 रहा काफ़ी ड्रामेटिक गाबा टेस्ट का, जहां पर हमने फॉलो ऑन जस्ट अवॉइड किया। राहुल और जडेजा की बेहतरीन रेजिलियंट पारी, वापस से रोहित शर्मा का एक फेलियर देखने को मिला। लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव्स हैं? कहाँ ये गाबा टेस्ट खड़ा है, कहाँ ये सीरीज़ खड़ी है एट द एंड ऑफ डे 4 ऑफ थर्ड टेस्ट, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले खुशखबरी से बात करेंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो बीजीटी सीरीज हो रही है उसमें से जॉश हेजलवुड रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब वो इस पूरी सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। करीब 12 हफ्तों के लिए वो रूल्ड आउट हो चुके हैं क्रिकेटिंग एक्शन से, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि उनकी जगह स्कॉट बोलैंड आ रहे हैं, जिन्होंने परेशान करके रखा है पूरी इंडियन टीम को। और अगर आपको याद हो तो पिंक बॉल टेस्ट में उन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया था, जो कि सर दर्द है, एक और सर दर्द है हेड के बाद। अब ये भी हेड है क्या, स्कॉट बोलैंड। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जब दिन की शुरुआत हुई, जब दिन शुरू हुआ तब आपने देखा होगा इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा सबसे पहले आउट हुए। पिछले 2 सालों में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, दर्दनाक रहा है, स्पेशली सेना कंट्रीज़ में। सेना कंट्रीज़ में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2 सालों में, आपको रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ देता हूँ। 9 इनिंग्स में 137 रन है, 137 रन एट एन एवरेज ऑफ 17। इससे कई गुना बेटर खिलाड़ी हैं ये। और सेना कंट्रीज़ में भी इन्होंने अच्छा किया, इंग्लैंड में अच्छा किया है और वहाँ पर लेकिन ओपन करते हुए अच्छा किया था। ओपन से ज़्यादा है केएल राहुल बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन जुझारू पारी आई थी उनकी, जिस वजह से इंडिया इस मैच में और सीरीज़ में दोनों में बना हुआ है। बहुत बेहतरीन रेजिलियंट पारी आई थी केएल राहुल की, टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहाँ पे एक टाइम पे 22 पर 3 थे, फिर 45 पर 4 थे। वहाँ से केएल राहुल लड़े और क्या बेहतरीन लड़े इंडियन टीम के लिए, वन मैन आर्मी की तरह। केएल राहुल ने एज ओपनर 37 इनिंग्स खेली है सेना कंट्रीज में। सेना यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 37 इनिंग्स में से 1251 रन है, 33.8 का एवरेज है, 400 है, 450 है, 200 इंग्लैंड में आई, एक ऑस्ट्रेलिया में आई एमसीजी पर और एक आई यहाँ से साउथ अफ्रीका में। तो वर्सेटाइल ओपनर है, बेहतरीन ये खिलाड़ी है, बहुत जुझारू पारी खेली, जिस वजह से इंडिया अब तक गेम में बना हुआ है। अब ये ड्रॉ के चांसेस बन रहे हैं, वो आकाशदीप की वजह से तो है, लेकिन जडेजा और राहुल का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस ड्रॉ में। जडेजा की भी बेहतरीन रेजिलियंट पारी आई 77 रन की। अब जडेजा भी पीछे नहीं रहते, जडेजा भी आप देखोगे टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। स्क्रीन पर आपको वापस दिख जाएगा। गाबा पर 77 किए, बर्मिंघम में 104 किए थे, नॉटिंघम में 56 किए थे, 57 बॉक्सिंग डे टेस्ट पिछले बीजीटी में किए थे, जहाँ पर इंडिया जीता था, अजिंक्य रहाणे का उस मैच में 100 था। तो जडेजा टाइमली कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। एससीजी पर 81, ओवल में 86 और लॉर्ड्स में 68। ओवल और लॉर्ड्स ये दोनों भी विनिंग कॉज में आए थे, लेकिन ये ड्रॉ के कॉज में आएंगे और ये ड्रॉ भी जीत से बिल्कुल भी कम नहीं है, इसके लिए बहुत लड़ना पड़ा। और एक और शॉकिंग चीज़ ये है कि टॉप स्कोरर यहाँ से केएल राहुल है इनिंग्स के, इंडियन इनिंग्स के। सेकंड स्कोरर हैं यहाँ से जडेजा 77 रन के साथ, और थर्ड वन है आकाशदीप। तो ये हाल बताता है कि आकाशदीप ने तो डिसेंट बैटिंग करी ही, लेकिन 27-30 रन बनाकर नंबर 11 का बल्लेबाज थर्ड हाईएस्ट टॉप स्कोरर है यहाँ से टीम शीट में। तो आप समझ सकते हो कि इंडियन बैटिंग किस बुरी तरीके से कोलैप्स करी है, स्पेशली टॉप ऑर्डर जायसवाल, गिल, और आप देखोगे रोहित शर्मा बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, विराट भाई भी, पंत, सब ने बहुत बुरा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खुशी क्यों होनी चाहिए ड्रॉ की, क्योंकि ये ड्रॉ भी जीत से कम नहीं है। अगर आप शेड्यूल देखोगे बीजीटी का सबसे पहले, तो उस शेड्यूल में आपको दिएगा पर्थ, जो कि डिफिकल्ट होता है टूरिंग कंट्रीज़ के लिए। पर्थ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, वहाँ पर इंडिया जीत गई 1-0 से अब थी। फिर पिंक बॉल टेस्ट, जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है, ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है, इसलिए उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट पहले रखी ताकि वो सीरीज़ में लीड ले सके। चलो पिंक बॉल टेस्ट वो जीत भी गए। फिर उन्होंने गाबा पे रखा, जहाँ पर उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। हाँ, इंडिया अच्छा करती है गाबा पे, लेकिन उनका रिकॉर्ड आजकल बेहतरीन चल रहा है गाबा पर, तो इसलिए उन्होंने गाबा पर रखा। तो अब एट द एंड ऑफ थर्ड टेस्ट बीजीटी है 1-1। अब मैं ये ड्रॉ ही समझ के चल रहा हूँ, क्योंकि अब एक दिन में दोनों ही टीम्स बैटिंग कर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ये ड्रॉ समझ रहा हूँ। तो पहले 3 टेस्ट मैचेस के बाद सबसे ज़्यादा खुश इंडियन टीम भी, क्योंकि 3 सबसे डिफिकल्ट वेन्यूज़ पर वो 1-1 ड्रॉ से आगे जा रहे हैं सीरीज़ में। टेस्ट 4 और 5, टेस्ट 4 होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न पर, टेस्ट 5 होगा एससीजी द न्यू ईयर्स टेस्ट जो कहते हैं सिडनी पर होगा, एससीजी पर, जिसे मैं फॉन्डली कहूँगा मोमेंट ऑफ द डे, मोमेंट ऑफ दिस टेस्ट मैच। इंडियन जो ड्रेसिंग रूम है वो ज़्यादा खुश नहीं दिखता आमतौर पर, लेकिन आकाशदीप ने जैसे ही वो 4 मारा थर्ड मैन पर गाइड करके, उसके बाद जो खुशी देखने को मिली विराट कोहली के चेहरे पर, रोहित शर्मा के चेहरे पर, गौतम गंभीर के चेहरे पर, सब बेहद ही खुश थे। गौतम गंभीर तो जीतने के बाद इतने खुश नहीं होंगे जितने इसके बाद खुश हुए, क्योंकि काफ़ी
टाइम लगा, टाइम से ज़्यादा काफ़ी एफर्ट लगा इस ड्रॉ करने में। ड्रॉ में वैसे एफर्ट कम लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी एफर्ट लगा ड्रॉ करने में। और उसके बाद जो 6 लगाया आकाशदीप ने, वो बेहतरीन 6 था। और वो विराट कोहली ने उनको जो बैट दिया था उसी से 6 मारा है। तो विराट कोहली सबसे ज़्यादा खुश दिखे उधर ड्रेसिंग रूम में। तो कुछ बेहतरीन सीन्स देखने को मिले थे। एक बात तो पक्की है, जब आप MRF के बैट से खेलोगे, यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। तेंदुलकर साहब, विराट कोहली, आकाशदीप, बेहतरीन 6 लगाए। एक लप्पा ही कहेंगे, लेकिन 6 बेहतरीन था। चांटे जैसा लगाया उन्होंने डीप मिड विकेट पर, गाबा पर। ये 6 वो ज़रूर याद रखेंगे और बहुत बेहतरीन था। और हाँ भाई, कमेंट सेक्शन में शुरू मत हो जाना कि आकाशदीप को विराट और सचिन से कंपेयर किया है। ये सिर्फ एक ह्यूमर है, ठीक है? तो ह्यूमर को ह्यूमर की तो फाइनली स्टेटस अभी के लिए यही है कि इंडिया ने फॉलो ऑन अवॉइड कर लिया है। अब कल आकर ये बैटिंग करेंगे, जितना हो सके उतना बैटिंग करें। फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी बैटिंग करने, रेन का भी फोरकास्ट है। तो ये सारा कुछ मिला जुला कर ड्रॉ की ओर जाते हुआ टेस्ट मैच दिख रहा है। ड्रॉ होना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट बात होगी इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता है कि ड्रॉ से हमें खुश होना चाहिए? खुश तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सीरीज़ का क्या रिजल्ट हो सकता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सब देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब याद से मारिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जय हो।